नमस्कार, नक्षत्रनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रो धनंजय। आज चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के जीवन में 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के बीच में कौन से ग्रहों का महापरिवर्तन हो रहा है। ऐसे कौन से योग घटित हो रहे हैं जो कि आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और ऐसे कौन से योग घटित हो रहे हैं, परिवर्तन आए हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसी कुछ बिंदुओं के साथ उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष आपके साप्ताहिक राशिफल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के सहयोग की बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। शुरू करते हैं बिना विलंब के। सबसे पहले राशि चक्र के पहले भाव, इसे प्रथम भाव भी कहा जाता है। प्रथम भाव पत्रिका में ये डिसाइड करता है कि आपके जीवन में कितने शुभाशुभ परिणाम आपको मिल रहे हैं। यानी कि ग्रहों की जो भी स्थिति हो, ग्रह हर मास हर वर्ष गोचर करते हैं। कुछ ग्रह तो 2.25 दिन में यानी चंद्रमा गोचर करते हैं। तो ग्रहों का गोचर होते रहता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है कि आपके ऊपर शुभाशुभ परिणाम अधिक होंगे या अशुभ परिणामों से आप पीड़ित हो सकते हैं। अगर इनकी स्थिति मजबूत है, इनके स्वामी की स्थिति मजबूत है, तो आपके जीवन में जो भी घटना चक्र है वो शुभ परिणाम लेके अधिक आएगा और अशुभ परिणामों से आपकी प्रोटेक्शन होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस राशि के स्वामी बुध की। बुध आपके राशि के स्वामी होकर के धन भाव में बैठ गए। ये बहुत अच्छा योग हो गया। लग्न का स्वामी, एक सूत्र याद रखिएगा हमेशा, लग्न का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, ये दो भाव के स्वामी ऐसे होते हैं कि ये जिस भाव से संबंध बनाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अगर इनका संबंध आपके अरिष्ट भाव से हुआ तो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लग्न का संबंध धन भाव से बन रहा है, जाहिर सी बात है धन कमाने की प्रबल इच्छा आपके भीतर जागृत होगी। धन आएंगे भी, धन संचयन भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होगा, क्योंकि गुरु उच्च के होकर के बैठे हैं आपकी पत्रिका में। करियर हाउस के स्वामी और साथ में सप्तम हाउस के स्वामी यानी व्यापार और कर्म दोनों के स्वामी गुरु उच्च के होकर के बैठे, तो धन तो आएगा ही आएगा। अब लेकिन यहाँ पर बुध की जो राशि बन रही है, यहाँ पर जो इस राशि में बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि है, जो कि हर 15 दिन पर घटने बढ़ने का काम होता है। साथ ही थोड़ा सा इमोशनल है। बुध जो है विजडम के कारक यानी इंटेलिजेंस के कारक ग्रह माने जाते हैं। वहीं पर चंद्रमा दिल से सोचते हैं। और जब बुध धन भाव में बैठेंगे कर्क राशि में, तो क्या होगा, आपके भीतर एक संशय उत्पन्न होगा। कैसा? पैसा डालूं, नहीं डालूं, या निकाल लूं, या कुछ दिन रुकूं, इस प्रकार के आपके जो योग निर्मित हो रहे हैं। हालांकि गुरु यहां पर बैठे हैं, आपको सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा। आपके सबॉर्डिनेट से, चाहे मित्र बंधु से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। डिसीजन लेने में कोई परिणाम आपको परेशानी नहीं होती दिख रही है। अब यहां पर बढ़ते हैं आपके तीसरे भाव में, जो कि आपके पराक्रम का है, छोटी यात्राओं का है, साथ ही आपके छोटे भाई बहन का है। आप जीवन में कितने इनिशिएट लेते हैं, जीवन में जो कुछ भी करना है उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आगे बढ़ने वाला भाव जो है ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव में सूर्य जो है अपने भाव के स्वामी अपने भाव में बैठ गए, बहुत मजबूत स्थिति हो गई, इनिशिएटिव ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी किसके कहने मात्र से, नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, इस काम को छोड़ दो, ये नहीं करना है, जो हाथ में ले रहे उस काम को पूरा कीजिए। और काम को हाथ में लेने से पहले रिसर्च कर लीजिए कि इस काम को आपको करना है या नहीं करना। स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुल मिलाकर के अच्छा है। तीसरा भाव बहुत ज्यादा जोखिम भरा हुआ नहीं होता है। चौथे घर में आते हैं, जो कि आपके जीवन के सुख का है, माता का है और भूमि मकान वाहन का है। शुक्र यहाँ पर नीच के होकर के बैठे हैं, तो घर में किसी प्रकार के अनचाहे खर्च यहाँ पर दर्शा रहे हैं, खास करके माता के सेहत के रूप में। और घर में कोई भूमि मकान वाहन जैसी कोई प्रॉपर्टी या कोई डेकोर या कुछ ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन करवाना हो, डेकोर कराना हो या फिर जाकर के पेंटिंग कराना हो, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जिसको लेकर खर्च होगा। क्योंकि शुक्र आपके पत्रिका के 12वें घर के भी स्वामी हैं और साथ में पंचम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ से ये यहाँ पर बैठे, तो स्थिति खर्च वाली बन रही है। माता के सेहत पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अगर उनको शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या महिला से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तो उनका विशेष ध्यान आपको रखना है खान पान पे। आते हैं पंचम भाव है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, पंचम भाव आपकी विद्या का है, पंचम भाव आपके संतान का है। इसके स्वामी जाकर के अपने से 12वें स्थान में यानी अपने से पिछले घर में शुक्र नीच के होकर के बैठ गए। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता बन सकती है, तो यहाँ पर शुक्र का थोड़ा सा उपाय आपको करना चाहिए। हालांकि शनि की दृष्टि है, भाग्य का साथ मिल रहा है,
कोई चिंता वाली बहुत अधिक बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पंचम का स्वामी अपने से 12वीं स्थिति में बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी समस्या है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर वो प्रयासरत हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी उलझने उनके लिए बढ़ रही है। हालांकि ये समय बहुत छोटे समय के लिए है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। षष्ठ भाव की बात करें तो षष्ठ भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है। सेहत का ध्यान आपको भी रखना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। लग्न में मंगल बैठे हैं, आपको ऊर्जावान तो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, खास करके धनार्जन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव के स्वामी है। तो लाभ का संयोग बहुत अच्छा बन रहा है, यानी इनकम बहुत अच्छी आ रही है, धन का संयोग भी बहुत अच्छा बन रहा है, धन भी जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर षष्ठ भाव के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हैं। अब धन कमाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि सेहत खराब हो जाए, या ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में किसी से व्यवहार खराब कर दो, क्योंकि गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन है, जल्दी काम करना है, जल्दी पैसा जमा करना है। इस स्थिति से आपको बचना है। क्रोध को थोड़ा नियंत्रित करके रखना है। हालांकि वाणी के स्थान पर बुध बैठे हैं, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपको हानि हो। अब आ जाते हैं सातवें घर में। सातवां घर का स्वामी और करियर हाउस का स्वामी, सातवां घर आपके वैवाहिक जीवन का है, सातवां घर आपके पार्टनरशिप का है और बिजनेस का भी है। उसका स्वामी जाकर के उच्च का होकर के धन भाव में बैठा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर थोड़ी सी पत्नी असंतुष्ट हो सकती है, क्योंकि वो अपने से अष्टम भाव में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, धनार्जन करने में व्यस्त है, धन के पीछे भाग रहे हैं। तो थोड़ी सी स्थिति आपके फेवर में यहां पर नहीं है, तो मनाइए, पत्नी को गिफ्ट करिए। वैसे भी आपकी जो मिसेज है बहुत भोली भाली है, उनको थोड़ा सा भी मीठा खिलाइए आप, या फिर जाकर के चीज़ी आइटम, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ होते हैं जिसमें फैट अधिक होता है, वो सारी चीज़ें खिलाओ, बहुत जल्दी मान जाती हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी आपके शनि, जो कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, आकर के दसम भाव में बैठे। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, करियर में आपको बहुत अच्छी उछाल मिलती हुई दिख रही है, लेकिन साथ साथ ऑब्स्टकल्स भी है, संघर्ष भी है, और जो है थोड़े से चैलेंजेस भी है। कोई चिंता की बात नहीं है, कर लेंगे, क्योंकि भाग्य है ना, भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। यहाँ पर थोड़ा विलंब से ही काम धीरे धीरे बन रहा है। ऑफिस में आपके ऊपर पैनी नजर बनाई हुई है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। खास करके जब से 2 जून से जब गुरु का गोचर यहाँ पर हुआ है, गुरु की दृष्टि जो है आपके करियर हाउस पर जारी है, तब से यहाँ पर थोड़ा सा राहत मिल गया है। जो लोग कल तक आपको एक सस्पिशियस नजर से देख रहे थे, अब वो यहाँ पर सपोर्टिव हो गए, अच्छे हो गए। राहु आपके भाग्य भाव में बैठ गए हैं, पत्रिका में मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं कुंभ के, तो यहाँ पर बैठे हैं, तो अच्छा है। पिता के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है, थोड़े से ऐसी स्थिति हो सकती है जहां पर आप लोग दोनों की विचारधाराएं मैच ना करें, थोड़े से उनके सेहत पर भी इसका असर पड़ते हुए दिख रहा है। खास करके जो है उनको पेट से संबंधित समस्याएं और लंग्स इन्फेक्शन जैसी समस्याएं यहाँ पर दिख रहे हैं, राहु इन्फेक्शन दे रहे हैं, तो इससे आपको उनको बचना चाहिए। खासकर कम्युनिटी जो है ना, दूषित जल ये पीने से उनको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के स्थिति है, पूजा पाठ करिए। आखिर हालांकि यहाँ पर आपकी रुचि तो अभी नहीं होगी, राहु जो है अध्यात्म से थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर देते हैं, लेकिन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की स्थिति बता चुका हूं, बहुत अच्छा बन रहा है। 12वें घर के स्वामी शुक्र नीच के होकर के बैठे हैं, खर्चे की स्थिति बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए ये जो है, ये कालखंड, ये समय जो चल रहा है बहुत विशेष चल रहा है, बहुत अच्छा है, धनार्जन करने के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बस समझाए आपको, इस पॉइंट्स पर आपको विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि परिवार है तभी सब कुछ है, और परिवार का साथ अगर मिलता रहे तो धनार्जन आगे भी होता रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छा शुभाशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर दूंगा।